सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारे पास सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो वीरेंद्र कुमार जी हैं। तो पहली स्कीम है श्रेष्ठ स्कूल। तो श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। तो ये 2022 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। इसका जो एम था वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है किनको, एससीज़ को, शेड्यूल कास्ट को, थ्रू सीबीसी एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल, यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाने हैं और उनको सीबीएसई एफिलिएटेड करके उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है नमस्ते स्कीम, जो 2022 में लॉन्च हुई थी। इसका जो एम था वो ये था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, ताकि जो जो वर्कर्स होते हैं, जो लोग उसको वो करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, उनको दिक्कत ना हो, बाय प्रोवाइडिंग द सैनिटेशन वर्कर विद पीपीई एंड ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद है आनंद मैट्रिमोनी स्कीम, जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम ये था कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा किसको, उन लोगों को जो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को कर रहे हैं और उससे सोशल हार्मनी जो है वो बढ़ रही है, तो उनको 2.5 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा पर कपल को। ठीक है। उसके बाद है पीएम सूरज, यानी कि सूरज की फुल फॉर्म है सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। 2024 में लॉन्च हुई थी। एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या है, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा एससी एसटीज़ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो लोन को जो है एक्सेस कर सकें, जो भी क्रेडिट है उसको। और कितना क्रेडिट दिया जाएगा, 15 लाख तक का, अप टू 15 लाख। ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है इनको, इन एंटरप्रेन्योर्स को, जो एससी एसटी हैं, उनको लोन क्रेडिट किया जाएगा अप टू 15 लाख। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आ जाती है हमारी अगली मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है। तो स्कीम आती है इसमें ई श्रम पोर्टल, 2021 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है, एक नेशनल डेटाबेस है 38+ करोड़ लोगों का, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड लोग जो हैं, 38+ करोड़ का जो डेटाबेस है, इन लोगों को जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, जो 10 से 59 साल की उम्र के लोग हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो हैं जितेंद्र सिंह जी। इसमें एक स्कीम आती है वैभव फेलोशिप, जो 2023 में लॉन्च हुई थी। इसका जो मेन एम था वो ये था कि 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट को हमें कोलैब करना है 3 साल की रिसर्च में एनुअली, यानी कि एनुअली हम क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे जो एनआरआई साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, उनके साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो पहली स्कीम है एमजी नरेगा, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2005 में लॉन्च हुई थी, मगर जो इफेक्ट में आई थी वो 2006 में, यानी इम्प्लीमेंटेशन इसका 2006 में हुआ था। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। और ये जो है वो गारंटी करती है 100 डेज़ ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक साल में 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करने की बात करती है ये, टू रूरल हाउस होल्ड टू इन्हांस लाइवलीहुड। ठीक है। और इसको जो है, पहले इसका नाम नरेगा था। ठीक है। मगर उसके बाद 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम एमजी नरेगा, यानी महात्मा गांधी जी का नाम इसके अंदर जोड़ दिया गया। और 2 अक्टूबर को महात्मा जयंती भी मनाते हैं हम, गांधी जयंती, तो इसलिए इस ओकेजन पे इसको किया गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है पीएम ग्राम सड़क योजना, PMGSY। ये 2000 ईयर में लॉन्च हुई थी। और इसका जो एम था वो ये था कि जो हमें जो है प्रोवाइड करना है ऑल वेदर रोड्स कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज़, यानी कि हर वेदर में जो है हमारे रोड जो हैं वो ठीक रहें। ऐसा ना हो कि बरसात हुई और हमारे रोड ख़राब होने लगे। ठीक है। तो हमें रोड को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-JKY। ये 2014 में लॉन्च हुई थी। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इसका जो एम था वो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना था, जो रूरल यूथ होते हैं 15 से 35 साल के, पुअर फैमिलीज से। ठीक है। उसके बाद है PMAYR, प्रधानमंत्री आवास योजना, 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था, जो रूरल पीपल हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करानी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री देख लेते हैं पंचायती राज मिनिस्ट्री। इसकी एक स्कीम इंपॉर्टेंट, स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है वो है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। और ये 2020 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। और ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो लैंड ओनर्स हैं रूरल एरियाज़ में उनकी विलेज मैपिंग हो सके। और ये नंबर कितना है, 1 लाख से ज़्यादा विलेज जो हैं वो मैप्ड किए गए हैं इसमें। ठीक है।
और इसके जो मिनिस्टर हैं वो राजीव रंजन सिंह जी हैं। मैंने मिनिस्टर्स यहाँ लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है कैबिनेट मिनिस्टर्स से। तो नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। तो इसकी स्कीम देख लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान भी बोलते हैं, 2019 में लॉन्च हुई थी। और इसका जो एम था वो ये था कि डायरेक्ट इनकम का सपोर्ट देना है किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। कितना सपोर्ट देना है, साल में 6,000 रुपये देने हैं, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में जाते हैं, ठीक है, 2-2 हज़ार करके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना, PMFBY, जो 2016 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या होता है, क्रॉप को इंश्योरेंस दिया जाता है फार्मर्स को। जब कोई मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटी या डिज़ास्टर आ जाता है तो उनको सब्सिडाइज प्रीमियम रेट्स पे जो है गवर्नमेंट ख़रीदती है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है साथी की फुल फॉर्म सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, जो 2023 में लॉन्च हुई थी। इसका एम था कि इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है बाय इनकॉर्पोरेटिंग कोल्ड स्टोरेज सीड हब्स फॉर फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नमो ड्रोन दीदी 2023, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, याद रखिए इसको। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या करेंगे, 15,000 वुमेंस को जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं उनको ट्रेन किया जाएगा एज ए ड्रोन पायलट फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, यानी कि क्रॉप की देखभाल के लिए उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे और उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ड्रोन को कैसे चलाना होता है, कैसे कंट्रोल करना होता है। और स्प्रेइंग, यानी कि अगर कोई फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल डालना है तो उसके लिए जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका जो बजट आउटले है वो है 1261 करोड़, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24-25 से 25-26 तक का है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं हम, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 2024 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है, जो केमिकल फ्री फार्मिंग है उसको प्रमोट करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके हमें केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं CR पाटिल जी। तो इसमें स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन रूरल, जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी। तो ये किस लिए थी, इसमें क्या था, ओपन डेफिकेशन, अगेन इसको ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमें इम्प्रूव करना, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम इसी मिनिस्ट्री में जल जीवन मिशन, जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी, कोविड के टाइम पे ही, ठीक है। तो इसका जो मेन एम था वो, तो सबसे पहले ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। तो इसका भी जो मेन एम था वो ये था कि पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो क्लीन वाटर है, पीने लायक वाटर है, वो जो है रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक प्रोवाइड करना है हर घर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे देख लेते हैं हम, जिसके जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो पहली स्कीम है अग्निपथ स्कीम, जो 2022 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो इसमें इसका जो मेन एम था वो ये था कि 4 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोग आर्मी में जाके, ठीक है। और एनुअली हर साल जो है 45,000 अग्निवीर्स को मौका मिलेगा इस अपने देश के लिए सर्व करने का, ठीक है। तो जो अग्निवीर होंगे वो लोग होंगे जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू जाएंगे आर्मी में, ठीक है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्कीम रही थी, तो ये आपको शायद पता ही होगा इसके बारे में। नेक्स्ट स्कीम है अदिति स्कीम। तो अदिति की फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ विद इनोवेशन, जो 2024 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसका जो मेन एम था वो ये था, फंड्स स्टार्टअप एंड MSME, ठीक है। तो स्टार्टअप्स को क्या करना है, फंड करना है, और जो MSME है, यानी कि हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको भी फंड करना है। जो ऐसी MSMEs जो मिलिट्री ग्रेड टैक्स को बनाती हैं, यानी कि जो मिलिट्री में प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और इसमें हमें 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को ग्रांट दिया था, टारगेट किया था 25 करोड़ का ग्रांट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अन्नपूर्णा देवी हैं। इसके अंडर जो स्कीम आती है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 2015 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका जो एम था वो यही था कि जो हमारी गर्ल चाइल्ड हैं उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, और उनके साथ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करना है, और जो फीमेल फेटिसाइड्स है उसको ख़त्म करना है, ठीक है।
नेक्स्ट स्कीम हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसके मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की कॉमन एक हमारे पास जो है मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी। तो इसकी स्कीम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ये 2021 में लॉन्च हुई थी, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अर्थ साइंसेज होती हैं, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसको, उसमें रिसर्च को एनहांस करना है। ठीक है, अब लास्ट कुछ छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ बची हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके जो मिनिस्टर हैं वो राजीव रंजन सिंह जी हैं। ठीक है, इसमें स्कीम आती है पीएम मत्स्य संपदा योजना, जो 2020 में लॉन्च हुई थी। इसका एम था कि 22 मिलियन टन तक 2025 तक हमें फ़िश का प्रोडक्शन बूस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, जिसके मिनिस्टर हैं श्री मांझी जी। ठीक है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको याद रखिएगा, पूछी भी गई है काफ़ी बार। पीएम विश्वकर्मा, वैसे तो काफ़ी सारी स्कीमें जितनी भी मैं लाया हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और रिसेंटली जो है करंट अफेयर्स में है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो बताता जा रहा हूँ, और भी वैसे तो आपको सभी करनी है। ठीक है, जितनी भी कराई है मैंने, बड़ी लिमिटेड जो है आपको स्कीम्स दे दी हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में लॉन्च हुई थी। इसका जो ये जो थी एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम थी, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, और सपोर्ट करी थी ये ऐसे आर्टिसंस को जैसे कारपेंटर होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं, यानी ट्रेडिशनल वर्क पे काम करते हैं, और उनको सपोर्ट करना है और उनको कोलेटरल फ्री लोन देना है अप टू 1 लाख, यानी कि पहली बार में उनको 1 लाख रुपए का लोन देंगे, उसके बाद सेकंड टाइम में 2 लाख रुपए का लोन देंगे, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% पर एनम होगा। ठीक है, और मार्केट लिंकेजेस भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग उसका प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में अच्छे प्राइस पे बेच सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो प्रहलाद जोशी हैं। ठीक है, तो इसकी स्कीम है पीएम कुसुम, यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान। 2019 में ये लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम था जो सोलर एनर्जी है एग्रीकल्चर में उसको प्रमोट करना है, यानी कि जो सोलर पम्प्स हैं उनको जो है हमें सोलर जो हमारे पैनल्स होते हैं उनको उनसे कनेक्ट करके हमें वहाँ से बिजली को लेना है। ठीक है, और ग्रिड सिस्टम जो है हमें वहाँ पे एक तरीके से क्रिएट करना है, यानी कि वहाँ पे हमें सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, जितने भी सोलर पंप्स हैं और जितने भी वहाँ पे यूसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो 2023 में लॉन्च हुआ था, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मेन ये होता है कि 5 मिलियन टन हमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मिनिस्टर हैं किंजरापू आर नायडू जी। तो इसकी जो स्कीम है वो है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जो 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम था कि एयर कनेक्टिविटी, जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है विद इन इंडिया, उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि जो टियर 2 और टियर 3 में जो लोग हैं वो ईज़िली ट्रैवल कर पाएँ। ठीक है, तो जो फेयर कैप्ड प्राइस जो रखा था वो था 1 घंटे का 2500 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारे पास केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी। ठीक है, तो ये स्कीम है पीएम प्रणाम, जो 2023 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मेन एम ये था कि जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ करना है, और अगर हम कम से कम यूज़ करेंगे तो जो गवर्नमेंट होगी उन लोगों को इंसेंटिव्स भी देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, तो लास्ट की 2 स्कीम्स देख लेते हैं। तो पहली है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। तो स्कीम है एमपी लेड, इम्पॉर्टेंट स्कीम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो 1993 में लॉन्च हुई थी। तो इसका जो मेन एम ये था कि जो एमपीज़ होते हैं उनको 5 करोड़ पर एमपी पर ईयर दिया जाएगा, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंटल वर्क को कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में पीएम उज्ज्वला योजना, जो 2016 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। ठीक है, और इसमें क्या है हमारे पास फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने किनको, विमेंस को, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज से आती है। ठीक है, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं।
तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी वो मैंने करवा दी है, ठीक है। आपको इन्हीं स्कीम्स को बार बार पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें से आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा होपफुली। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं इस तरीके की वीडियोस कभी भी डालूँ तो आपको जो है फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से आपके सामने ये वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और ये RRB NTPC और जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये CGL के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन स्कीम्स को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।